सभी मंचासीन पदाधिकारी और मेरे बहुत ही आगे गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ साथ इतने बड़े बड़े काव्यगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सबको नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और उससे पहले मैं स्वर्गीय प्रियदर्शनी पुष्पा समृद्धि सह सम्मान समारोह के इस प्रांगण में, इस हॉल में बैठे सभी लोगों का फिर से हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और पुष्पा जी के बारे में शायद मैंने जो पंक्तियाँ लिखी, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि उन पंक्तियों के द्वारा अर्पित कर पाऊँ। बहुत कम समय में, इतने शॉर्ट समय में वो मेरे इतने नज़दीक आई कि मैं क्या लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लगता था वो मेरे साथ सोती है, उठती है, बैठती है, ट्रेन में भी है, जनरामायण में भी है, कृष्णायन में भी है। और तो और मैं क्या कहूँ, उनके द्वारा खिलाए गए, पहनाए गए गहने, मेरे साथ रह गया वो रूम, रह गई वो यादें, जितने दिन वो मेरे साथ रहे। उनके बारे में अगर एक भी शब्द मेरे पास होता तो मैं अवश्य बोलूँ। वो इतनी अच्छी प्रतिभा की धनी थी कि मैं कह नहीं सकती। उनके सामने मैं तो शून्य हूँ। बहुत कोशिश की उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाने की। वो मेरी एक टीचर भी थी। मौसी तो बुलाती थी, परंतु वो मेरी एक शिक्षिका थी। कहती थी मौसी और सीखो, मैं सिखाती हूँ। मेरी किताब सुर सुदेश उन्हीं के द्वारा मुझे इतना आगे उठाई कि मैं वो अपनी किताब लिखने के लिए अपनी पेन उठा ली। आज मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। वो जहाँ भी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए हमारे सबके ऊपर पूरी बरसाती है। चलिए, प्रियदर्शनी पुष्पा जी को मेरे द्वारा श्रद्धांजलि के कुछ शब्द। प्रियदर्शनी थी दृष्टि में, दर्शनी थी व्यवहार में, पुष्प की कोमल मुस्कान थी हर विचार के विस्तार में। शब्दों से पहले मौन सिखाया, शब्दों से पहले उसने मुझे मौन सिखाया। वो रात में मुझे कविताएं लिखनी सिखाती और कहती चुप रहो, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो। मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने रख रही हूँ। मूक रहकर मैं बोल सिखाया, दोहे मुक्तक भाव प्रवाह में जीवन का संगीत सजाया, जीवन का संगीत सजाया। वृंदावन की गलियों में वो यादें, मनोज जी भी यहाँ हैं, वो भी हमारे साथ ही थे। वृंदावन की गलियों में उन संग गूंजी भक्ति तान, राधा कृष्ण की छाया में मिला हमें जीवन का मान, मिला हमें जीवन का मान। श्याम जी भी हमारे साथ थे, इसलिए इनकी ऊर्जा भी हमारे साथ है। ऊर्जा से भरी उनकी चाल, उत्साह उनका स्वभाव महान, हाई स्पिरिट, हाई थिंकिंग, जिसे मैं हिंदी में भी नहीं बोल पा रही क्योंकि वो जैसी थी मैं वैसे ही शब्द बोल पा रही हूँ। हाई थिंकिंग थी, हर क्षण में उजला अरमान, हर क्षण में उजला अरमान, हर क्षण में उजला अरमान। गाती थी सुर झरते थे, गाती थी तो सुर झरते थे, जैसे नभ से अमृत बरसे, शब्द ने अनुभूति बनकर हृदय तंत्री से रस बरसे, हृदय तंत्री से रस बरसे। आगे मैं क्या कहूँ, बाबू ने और विद्या रानी ने उनके सहयोग से मेरी जो हेल्प की, मैं चंद लाइनों में वो भी बोलना चाहूँगी। इसी रचना के द्वारा सिखाया उन्होंने चुप रहकर भी कैसे कह दी जातिवाद, मौन भी वाणी बन सकता है। ये थी उनकी अपनी सौगात, ये थी उनकी अपनी सौगात जो मुझे दे गई। मैं इन चंद लाइनों में कविता लिखना शायद मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इन चंद लाइनों में उनकी वो यादें इतनी ज़्यादा मेरे हृदय में घुस गई कि शायद मैं आज भी उनको नम्र करती हूँ कि इतने कम समय में वो मेरे साथ कैसे रिश्ता बनाए। आज प्रथम बार मैं इनके यहाँ आई, बुलाया तो मुझे उन्होंने बहुत बार, लेकिन इनकी पुण्यतिथि पर नम्र उन्हें बारंबार हम सबके मन मंदिर में वे रहे सदा साकार, वे रहे सदा साकार। ना वे दूर गई है हमसे, ना उनकी छाया कोई है, ना वो दूर गई है हमसे, ना हमने उनकी छाया कोई है। हर अच्छे विचार में आज भी पुष्पा जी की लो संजोई है, पुष्पा जी की लो संजोई है। श्रद्धा, स्मृति और संकल्प के साथ
मेरी तरफ से विनम्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबको सुनने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुत देर तक मुझे साथ। थैंक यू।